मैं घनश्याम यादव यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन रहता है ट्रायंगल से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। कोऑर्डिनेट के लिए 3 बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा। आपका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन रहेगा बिंदु दो तीन चार एक 6 0 बिंदु 2 3 4 1 6 0 ए बी सी। क्वेश्चन है बिंदु ए 2 3 बिंदु बी 4 1 बिंदु सी 6 0 दी गई है, जो कि ये आपका तीनों बिंदुओं से असंरेख बिंदु है तीनों, और इन असंरेख बिंदुओं से आपको एक ट्रायंगल बनेगा। उन ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। असंरेख बिंदु ए बी सी असंरेख है, इनका क्षेत्रफल निकालें। या क्वेश्चन कई प्रकार से रहेंगे। बिंदु ए बी सी असंरेख हैं, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। असंरेख है, इसका मतलब है कि त्रिभुज बनेगा। 3 असंरेख बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा और इनका क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन रहेगा, जो कि क्वेश्चन आपको हो सकता है 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, हो सकता है 5 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, पूछ सकता है। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए बी सी 3 बिंदुओं का कोऑर्डिनेट हम आसानी से लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट का साइन होता है, देख लीजिए, 2 3, बी का कोऑर्डिनेट है 4 1, सी का कोऑर्डिनेट है 6 0। ये तीनों बिंदु असंरेख है और 3 असंरेख बिंदु से एक ट्रायंगल बनेगा, जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। हम सॉल्यूशन में ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, 3 असंरेख बिंदुओं में ए का कोऑर्डिनेट, इसको हम बताएंगे x1 y1, इसको बताएंगे x2 y2, इसको कहेंगे x3 y3। ध्यान से देखिएगा, इसको हम मानेंगे, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x3 y3। ध्यान से देखिएगा, ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। देखिएगा ध्यान से, x1 y1, x1 का वैल्यू 2 होगा और y1 का वैल्यू 3 होगा। x2 y2 यानी x2 का वैल्यू 4 होगा, y2 का वैल्यू 1 होगा। ध्यान से देखिएगा, x3 का वैल्यू 6 होगा और y3 का वैल्यू 0 होगा। फिर से समझिए, x1 2, y1 3, x2 4, y2 1, x3 6, y3 0। ये 3 बिंदुओं आपको दी हुई है और इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है हाफ, मोड लगाएंगे हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद रखने का इसका सही तरीका है, आप आसानी से देखिएगा, y2 y3 y3 y1 y1 y2 23 31 12 x1 x2 x3। ध्यान से देखिएगा, याद रखने का सही तरीका है 123 231 312 23 31 12 23 31 12 23 31 12 23 31 12। आप देखिए ध्यान से, 23 31 12। आप समझिए भली भांति, x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू 6, y3 का वैल्यू 0। आपके पास फॉर्मूला है 1/2
x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए आसानी से, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, 23, 31, 12। अब आपके पास वैल्यू दी गई है, सारा वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे। देखिए ध्यान से, हाफ मॉड x1, यहां देखिए x1 इसका वैल्यू 2 इंटू y2, यहां देखिए y2 इसका वैल्यू 1 माइनस y3 यहां देखिए इसका वैल्यू 0 रखिए, प्लस x2, यहां देखिए x2 इसका वैल्यू 4, y3 यहां देखिए y3 इसका वैल्यू 0, y1 यहां देखिए y1 इसका वैल्यू 3, यहां देखिए x3 इसका वैल्यू 6, y1 यहां देखिए y1 इसका वैल्यू 3 माइनस y2 यहां देखिए y2 इसका वैल्यू 1। हम क्या किए, यहां पे सबका वैल्यू पुट किए हैं, आया हाफ 2 इंटू 1 माइनस 0, यहां माइनस था माइनस 0, प्लस था प्लस, x2 का वैल्यू 4 था 4 रखे, y3 का वैल्यू 0 था 0 रखे, माइनस माइनस, y1 का वैल्यू 3 प्लस, x3 का वैल्यू 6 था 6 रखे, y1 का वैल्यू 3 था 3 रखे, y2 का वैल्यू 1 था 1 रखे। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, हाफ 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 0 में से 3 को माइनस करना है, 0 में से 3 को माइनस करना है तो -3, अब -3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो -12, तो यहां पे लिख देंगे हम माइनस, जैसे ही आएगा ब्रैकेट लगा देंगे -12, प्लस ध्यान से देखिएगा 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहां पे लिख दीजिए 12। ध्यान से देखिएगा, हाफ मॉड 2 प्लस माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 12 प्लस 12, इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब देखिए ये 2 और 12 प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो 12 2 14, अब माइनस में 12 हो जाएगा, तो हम इसको आसानी से लिखेंगे हाफ 12, ये 12 और 2 14 होगा, और उसमें से 12 को माइनस करेंगे तो लिख देंगे 14 और माइनस 12। अब ध्यान से देखिए, हाफ 14 माइनस 12 2, अब देखिए आ गया हाफ, मोड से बाहर आएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ गया। आप ध्यान से देखिएगा, 3 और संरेख बिंदु से त्रिभुज बनेगा, बिंदु A B C और संरेख दी हुई है, बिंदु A B C और संरेख है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और संरेख है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। 3 और संरेख बिंदु से त्रिभुज बनेगा, 3 और संरेख बिंदु से त्रिभुज बनेगा, बिंदु दी हुई है, A का कोऑर्डिनेट 2 3, B का कोऑर्डिनेट 4 1 और C का कोऑर्डिनेट 6 0। अब यहां से देखिएगा, x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान 1, x3 का मान 6, y3 का मान 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, याद कीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब आप देखिए, हाफ x1 का वैल्यू डाले, y2 का वैल्यू डाले, y3 का वैल्यू डाले, x1 का वैल्यू 2, यहां से देखिए x1 2 है 2 डाले, y2 देखिए यहां से 2, y2 यहाँ 1 है, यहाँ 1 डाले, माइनस y3 देखिए यहाँ पे 0 है तो माइनस 0 डाले, प्लस x2 का वैल्यू देखिए 4 है, x2 का वैल्यू यहाँ से देखिए 4 है 4 रखे, इंटू y3 का वैल्यू देखिए यहाँ y3 है, यहाँ इसका वैल्यू 0 है 0 रखे, माइनस y1 का वैल्यू यहाँ देखिए 3 है 3 रखे, अब प्लस x3 का वैल्यू देखिए यहाँ से x3 का वैल्यू 6 है 6 रख दिए, y1 का वैल्यू देखिए यहाँ से 3 है 3 रख दिए, y2 का वैल्यू यहाँ देखिए 1 है 1 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 में से 0 घटाए 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 0 में से -3 यानी 0 में से 3 को माइनस किए तो -3, अब -3 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो -12, 3 में से 1 को घटाए 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए 12, यहाँ देखिए 12 2 को जोड़ लेंगे 14,
14 माइनस 12, अब 14 माइनस 12 2, बॉड निकालिए 2, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया आपका 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल आएगा यूनिट स्क्वायर यूनिट में, स्क्वायर यूनिट इसका मात्रक हो गया। इस तरह से आपको कई सवाल और आएंगे, और एक सवाल सीखने के बजाय आप कई सवाल सीख सकते हैं। इसी तरह आप फॉर्मूला 23 31 12 याद कर लीजिएगा।